हे बेबी, वेक अप, जल्दी जल्दी उठ जाओ। कहाँ पर रह गई तुम? तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी जल्दी उठो, वरना जिनों का तो तुम्हें पता ही है कि कैसे अपने अच्छी को करिए स्टाइल्स में तुम्हें उठाने आ जाएगी। ते लो, आ गई वो। हाँ मॉम, मुझे पता ही था कि ये ऐसे ही सो रही होगी। उठो उठो उठो, जल्दी जल्दी उठो, अपना ये गोरी लाड़ी जैसा मुंह लेकर। जीनू यार प्लीज, अब से ये अजीब गरीब स्टाइल से मुझे मत उठा देना। अन्यंगसेयो गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं फिर से आ गई। हेलो आंटी, ब्रेकफास्ट रेडी है ना? मुझे लगा ही था कि सुबह सुबह तुम्हारा ये थोबड़ा ना देखो ना, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। और फिर से आ गई तुझने यहाँ पर। देख, मैं तुझे पहले कह रही हूँ, तेरे इस बातों से मुझे घंटे भी नहीं फर्क पड़ता है, आधा घंटा भी नहीं। और मैं आई हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। अरे कोई बात नहीं जिमिन, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी ही रखा है। मैं नीचे जाकर बस अरेंज कर देती हूँ, तुम लोग भी आ जाना। जिमिना, एक बात बता, तो हमारे घर से क्यों ब्रेकफास्ट करती है? तेरा भी घर है और हमसे भी बड़ा है तेरा घर। अरे यार, क्या बताऊँ तुम्हें, मैं आज मेरे घर से ब्रेकफास्ट करके आई हूँ और पड़ोस वाली आंटी तो घर पे भी नहीं थी। हाँ, और किस जगह से खाना खाती है तू बहन? वो टॉप सीक्रेट है। जीनू, जल्दी सबको लेकर आओ। ओए मेरी पटरियों, तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा, तो चलो अब जल्दी, मॉम बुला रही है। वाह आंटी, आपने तो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया है। आपके कारण तो मैं नाइट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट कभी मिस ना हो जाए। आपका डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच में कभी नहीं मिक्स कर सकती हूँ। इसलिए तो तू मोटी है हम सब से भी। और रही बात, मेरी मॉम टेस्टी खाना बनाती है। थैंक यू बेटा। वैसे जिमी, तुम्हारे अंकल भी मुझसे यही बातें करा करते थे। वो मुझे भूख नहीं है, अब लोग कंटिन्यू करें। ओए रुक तो, बंदर जैसी तो शक्ल है तुम्हारी और गुस्सा तो नाक पर ही चढ़ा रहता है। अंकल का नाम सुनते ही तुम इतना हाइपर की हो जाती हो। नफरत करती हूँ मैं इस आदमी से रीनू। मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट करने के बाद कौन ऐसे चला जाता है, और वो भी दूसरे के साथ घूमता फिरे। मेरी वजह से मेरी मॉम की पूरी लाइफ खराब हो गई है। डोंट क्राई बेबी, और मेरी लाइफ खराब नहीं हुई है। मेरे पास तुम और जीनू तो है ना, और इतना क्यूट बेबी पाकर मैं भला कैसे दुखी हो सकते हो? एंड उस आदमी के लिए तो तुम रोना बिल्कुल भी नहीं। अरे आंटी, मैं भी तो आपके घर रोज खाना खाने आती हूँ ना, अब मुझे कैसे भूल सकते हो? हाँ, ये फूडी जिमीना भी मेरे साथ है, तो मुझे कैसे दुख? और ये रोना धोना छोड़ो और बताओ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमने सारी तैयारी कर ही ली है ना? हाँ, मैंने सारी तैयारी कर दी है, और आज तुम्हारा और जूना का भी इंटरव्यू है ना? और हाँ, वहाँ जाकर सभी से ठीक से बात करना, और स्पेशली जंकुक से। पांचवी बार मम बोल रही है आप हमें ये, और हमें से अच्छे से याद है कि कैसे उनसे बात करनी है। हाँ यार मॉम, जिन्होंने सही कहा, और इस माफिया साफिया से तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो खामखा शक होता है कि लोग उससे डरते क्यों है। कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है वो, कोरिया का नंबर 1 माफिया भी है जंगुक, तो लोग तो उससे डरेंगे नहीं बहन। और तेरा तो पता नहीं, पर मेरी तो बहुत पड़ती है उसको देखकर। और जिमिना प्लीज, तुम्हें और जीनू दोनों को अपनी इस लैंग्वेज से बात मत करना किसी से। ये आंटी भी कंपनी में आती है? नहीं, ये कंपनी में ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि कंपनी के उनके 3 सन ही संभालते हैं।
सुबिन, सारी फाइलें तुमने अच्छे से अरेंज कर दी है ना? हाँ बॉस, डोंट वरी। और जो अपडेट से क्लाइंट आने वाले थे उन्हें भी मैंने कैबिन में बैठा दिया है। गुड। और जो फॉरेन में घर और बाकी सामान भेजने वाले थे उसका क्या हुआ? वो भी काम हो गया है और अपने अपने पीए के लिए अप्लाई किया था, तो उस पर भी मैंने यह नंदी की साइन ले ली है। ओह ठीक है। और वो मिसेस जॉय को तुम देख लेना। डोंट वरी जिंको, उसे तो मैं पूरे मिर्च मसाले डाल कर देख लूंगा। अरे ठीक से काम करना सभी लोग, और कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे जल्दी जल्दी करो और जल्दी से बाहर चले जाओ सभी लोग। Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. वेलकम मिस्टर जॉन। सुबिन तुम अपने काम पे जाओ। ओके बॉस। मिस्टर जॉन, प्लीज मिस्टर जॉन, आप ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने आपके कंपनी का क्या बिगाड़ा है और आप मुझे कंपनी से बाहर निकल बैठे हो और मेरे साथ शादी भी नहीं हुई है। एक मिनट रुको, कंपनी और शादी का क्या कनेक्शन है? वो तो नहीं पता पर होता होगा कुछ। और प्लीज मिस्टर जॉन, होने वाले बच्चों का क्या होगा? आप ये तो सोचिए। हाँ, और तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है? नहीं निकाला है। थैंक यू सर, थैंक सो मच। और अब से तुम मेरी पीए नहीं हो। क्यों सर, अब मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे आपके पीने के पीए से क्यों निकाला जा रहा है? इसी वजह से मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हारा ये बोलने का तरीका और हर छोटी छोटी बात पर हाइपर हो जाने का। और तुम्हें जॉब नहीं करनी है तो तुम रिजाइन कर सकती हो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने तो ऐसा कब कहा? मैं तो ये जॉब कब से करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब से ये जॉब करना चाहती थी। हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। हाँ ओके सर। पता नहीं कैसे ऐसे एम्प्लॉय होगी हमारी कंपनी में। हाँ भी जिनको ने कहा है कि जो अभी से क्लाइंट आए हैं उन्हें तुम हैंडल कर दो। ठीक है। और अंतने का पीओ का क्या हुआ? अरे डूड डोंट वरी, मेरे तीनों बेबीज ने अप्लाई किया है पीओ के लिए और बस इतना ही जानना बाकी है कौन किसका पीओ है। वो तो इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा। आई होप कि तीनों के तीनों सेलेक्ट हो जाए। हाँ तो मिस सोचिए, आप काम कब से स्टार्ट करने वाली हो? सर मैं कल से काम स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले तो मुझे आपके पुराने पीए से सारी बातें डिस्कशन करनी है, उसके बाद ही मैं काम शुरू करूँगी। गुड, तो आप कल से काम पर आ जाना। ठीक है सर, एंड थैंक यू। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं मिस्टर जॉन शुगर के सामने बैठी हूँ। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर मैं तो सिर्फ मॉडल ही हायर करता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा सर, इसीलिए तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वैसे मैं भी कुछ नहीं करती हूँ। तुम पागल हो क्या? मैं तो पक्का पागल नहीं हूँ, पर और चीन का पता नहीं। अब ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरी आधी पागल बेस्ट फ्रेंड है और मुझे आपको पता है मुझे वो हर वक्त खाना खाने से रोकती है। और भला कोई खाना खाने से कोई रोकता है? हाँ बिल्कुल, खाना खाने से तो किसी को नहीं रोकना चाहिए। हाँ वही तो, वैसे भी मैं कितना कम खाना खाती हूँ और लड़कियाँ खाना कितना खाती है। बस सुबह मेरे घर से ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर पड़ोस वाली आंटी के होटल में से फिर के घर से लाकर खाना खाती हूँ और लंच और डिनर वहाँ पर ही करती हूँ। फिर रात को मेरे घर पर आकर और कुछ खाती हो क्या तुम?
हाँ हाँ बिल्कुल, रात को जब भूख लगती है तब मैं रामेन खाती हूँ, किमची, तबोकी और बस 2 टाइम खा लेती हूँ। यू आर सच अ फूडी गर्ल। हाँ सर, तो मैं कब से ज्वाइन करूँ? पर मैंने अपना अभी तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया है। अरे सर, अब इतना लंबा चौड़ा तो इंटरव्यू ले लिया है आपने। एक काम कीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया सा लंच लेकर आती हूँ, फिर आप वो खाकर सो जाना। वैसे आइडिया पूरा नहीं है। एंड तुम कब से स्टार्ट करना चाहती हो? फिलहाल तो मेरे दोनों पागल फ्रेंड भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई है, मैं उनके साथ ही स्टार्ट करने वाली हूँ। आर यू श्योर कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाएगी? अरे सर, दोनों के दोनों मल्टी टैलेंटेड है एंड आई एम श्योर कि दोनों पागल हो ही जाएगी सिलेक्ट। तुम इतना साल कह रहे हो तो हो ही जाएगी। तो ओके मिस्टर जॉन, कल मिलते हैं। ये भी सबसे अलग होने वाली है। सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है, बादलों से ऊंची उड़ान उनकी। सुबह नेक्स्ट कौन है? हाँ किमची लास्ट है। ठीक है, भेज दो उसे भी तुम। तुम्हें मिस्टर जैन बुला रहे हैं। हाँ मैं आ रही हूँ। मिस्टर जैन ये लास्ट है और कोई एक ल्यूटी है, बाकी के बिस्क को तो आपने भगा दिया है और आप लगता है तुम्हें जॉब देकर मैंने गलती कर दी है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी गलती नहीं की है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो मिस किमटेन, तुम सेलेक्टेड हो। पर सर आपने तो इंटरव्यू लिया ही नहीं। तुम ऐसे ही सेलेक्टेड हो। अरे भाई, बड़ा अजीब अफवाह है, ऐसे कैसे किसी को सिलेक्ट कर सकता है? तो तुम कब से ज्वाइन करने वाली हो? मिस्टर जॉन, मुझे लगता है कि आप एम्प्लॉय को ऐसे ही हायर कर देते हो। मुझे लगा था कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे, पर आपने आप मुझे मेरे टैलेंट के जाने बिना ही हायर कर रहे हो। एंड सॉरी, मैं यहाँ पर जॉब नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बॉस को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो मिस्टर माफिया, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। ओह रियली? नहीं, किमटेन, एज 25, सियोल के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो एंड जॉब का एक्सपीरियंस है तो ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है, तो जॉब का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम्हें तो सब मेरे बारे में पता है। और मिस किमटेन, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई ऐरा घेरा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ भी नहीं सकता है। आर यू अंडरस्टैंड? सॉरी सर। एंड तुम्हें इतने आंसर देने हैं तो बताओ कि तुम्हारा कोई डेटिंग एक्सपीरियंस रहा हुआ? नहीं सर। कोई क्रश? नहीं। बॉयफ्रेंड तो पक्का होगा। अरे भाई, पहले तो ये बताओ कि तुम्हें माफिया किसने बना दिया? डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब बॉयफ्रेंड कहाँ से लाओ अपने? क्या बोली अभी तुम? कुछ नहीं सर, मैं कल से ज्वाइन कर दूंगी। लीसा, तुम इसको पूरी कंपनी दिखा दो। ठीक है बॉस, जैसे आपकी इच्छा। लीसा, सॉरी बॉस।